मथुरा वृंदावन रेल प्रोजेक्ट को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसे लेकर सांसद हेमा मालिनी प्रयासरत है। रविवार को ओमैक स्थित आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की, बंदरों की समस्या और यमुना शुद्धिकरण पर भी मंथन किया गया। सोमवार को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की बैठक में मथुरा वृंदावन के विकास और समस्याओं के निदान के प्रस्ताव उनके द्वारा रखे जाएंगे। रविवार को सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, नगर निगम के अधिकारियों के साथ ओमैक स्थित आवास पर बैठक की। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने उन्हें मास्टर प्लान के बारे में बताया, जिसे सांसद ने गंभीरता से समझा। उपाध्यक्ष ने मथुरा वृंदावन के विकास के लिए चल रही एवं भविष्य में आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उपाध्यक्ष ने सांसद को अवगत कराया कि वृंदावन के प्राचीन स्वरूप के अनुरूप विकास कार्य कराए जाने पर जोर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा देने की योजना तैयार करने का प्लान है। जाम की समस्या से मुक्ति के लिए सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया। सांसद ने बताया, अधिकारियों से कहा कि वह मथुरा वृंदावन के प्राचीन स्वरूप के अनुरूप विकास कराए जाने की पक्षधर हैं। साथ ही यमुना शुद्धिकरण और बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए भी सरकार से लगातार बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सोमवार को होने वाली शहरी विकास मंत्रालय की बैठक में वह सदस्य के रूप में शामिल होकर मथुरा वृंदावन के विकास पर अपने प्रस्ताव रखेंगी। बैठक में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश पाठक और अनिल सिंह, सहायक नगर आयुक्त अनुज कुमार कौशिक आदि मौजूद थे। इंसानियत शर्मसार, शव को रात भर रौंदते रहे वाहन, सड़क भी खून से हुई लाल, अभागे की शिनाख्त तक न हो सकी। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के शव को वाहन रात भर रौंदते रहे। पुलिस ने बमुश्किल क्षतविक्षत शव को बोरे में रखकर मोर्चरी भिजवा दिया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की ओर जाने वाले माइलस्टोन 79 के समीप कोहरे के बीच कई वाहनों द्वारा शनिवार को रौंदे गए शव की रविवार को भी शिनाख्त नहीं हो सकी। घटनास्थल के पास मिले जूतों के आधार पर शव किसी मजदूर का होने के शक में आसपास के ईंट भट्ठों व मजदूरों से पूछताछ की गई। गांवों व थानों भी सूचना भिजवाई गई है। दरअसल घने कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे। शनिवार सुबह 8:30 बजे के यमुना एक्सप्रेसवे पर युवक की मौत होने की सूचना मिली तो कस्बा इंचार्ज उपनिरीक्षक अमित कुमार तोमर टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां बमुश्किल क्षतविक्षत शव को बोरे में रखकर मोर्चरी भिजवाया गया। थाना प्रभारी संजीव कांत मिश्र ने बताया कि शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर मिले शव की पहचान कराने का आसपास के ईंट भट्ठे पर आए मजदूरों व ग्रामीणों से प्रयास किया गया, मगर अभी तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। शव की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में भी सूचना भेजी गई है। लोन दिलाने के नाम पर महिला से 1 लाख की धोखाधड़ी। वृंदावन गोविंद नगर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरम कॉलोनी निवासी महिला से व्यापार के लिए लोन दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने खुद को केनरा बैंक का मैनेजर बताया। इसके बाद महिला के साथ धोखाधड़ी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित सरिता जोशी ने वृंदावन थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि जान पहचान के व्यक्ति के माध्यम से देवानंद शर्मा नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। उसने खुद को केनरा बैंक का मैनेजर बताया। आरोप है, व्यापार करने के लिए बैंक से लोन दिलाने नाम पर देवानंद ने फाइल फीस समेत अन्य चार्ज बताकर उनसे कई बार में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। बाद न लोन दिलाया, न ही नकदी वापस की। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। कान्हा की नगरी से पुरोहितों को वेतन देने की उठी मांग। मथुरा दिल्ली में योजना लागू होने से उत्साहित अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने मथुरा के साथ साथ देश भर के पुरोहितों को वेतन देने की आवाज बुलंद की है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है। संगठन के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने बताया है कि बीते दिनों दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत पुरोहितों को प्रतिमाह 18,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहां की सरकार का पुरोहितों के हित के लिए एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है। इसी कदम से उत्साहित संगठन के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से देश भर के पुरोहितों को वेतन देने की मांग उठाई है। साथ ही देश के पुरोहितों की जनगणना कराने का भी आग्रह किया है। मुख्य संरक्षक ने बताया है कि कान्हा की नगरी में करीब 20,000 पुरोहित हैं। इनमें सबसे ज्यादा मथुरा में 5,000, वृंदावन में 1,500 से 2,000, गोवर्धन में 800 के करीब पुरोहित हैं। ऐसी ही कई घाटों समेत तीर्थ स्थानों पर पुरोहित जजमानी। वृंदावन में बाहरी ई रिक्शा चालकों पर लगेगी रोक। वृंदावन नगर में अब बाहरी एवं बना रजिस्ट्रेशन के बड़ी संख्या में चल रहे ई रिक्शाओं से प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात मिलने जा रही है। ई रिक्शा संचालन समिति ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से 8 रूट निर्धारित किए हैं। इन रूटों पर निर्धारित संख्या में ही ई रिक्शा संचालित होंगे। बाहरी ई रिक्शा चालक अब नगर में ई रिक्शा नहीं चला सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। जिला
प्रशासन एवं पुलिस ने नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने और नगर में चल रहे ई रिक्शाएं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी नवीन ई रिक्शा संचालन समिति को दी है। समिति द्वारा ई रिक्शों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। नगर में पहले चरण में मात्र 1500 ई रिक्शा संचालित किए जाएंगे। दूसरे चरण में 500 ई रिक्शाएं को नगर के बाहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। ई रिक्शाओं के चालक स्थानीय होना अनिवार्य ताकि नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के साथ ही श्रद्धालु भी सुरक्षित यात्रा कर सके। वृंदावन क्षेत्र के बाहर रहने वाले चालक ई रिक्शा चलाने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। नगर में बाहरी चालक ई रिक्शा चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में भरतपुर गेट पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर चोरों ने किराने की दुकान के ताले तोड़ दिए। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस कर्मियों को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। मथुरा में चोरों ने शनिवार देर रात भरतपुर गेट चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक किराने की दुकान का ताला तोड़कर 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। कोतवाली थाना व भरतपुर गेट चौकी से 100 मीटर की दूरी पर कृष्णा नगर के रहने वाले गोपी अग्रवाल की गोपी ट्रेडर्स के नाम से किराने की दुकान है। वह प्रतिदिन की तरह दुकान बंद करके घर गए थे। रात को चोरों ने उनकी दुकान के ताले तोड़ दिए और गले में रखी 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने दुकान के सामान को हाथ भी नहीं लगाया है। सुबह 8 बजे गोपी दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे देख उनके होश उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करके सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें चोरी की वारदात कैद हो गई। दुकानदार गोपी ने बताया, चोरों ने सिर्फ 1 लाख रुपए की नकदी चोरी की है। दुकान का सामान सुरक्षित है। कोतवाल देवपाल सिंह पुंडीर ने बताया, मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की शिनाख्त की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील अग्रवाल ने बताया है कि एक के बाद एक चोरी। वृंदावन, मथुरा इस्कॉन मंदिर में भक्तों द्वारा दानराशि जमा करने के लिए नियुक्त एक कर्मचारी करोड़ों की दानराशि लेकर चंपत हो गया है। इस्कॉन मंदिर के सीएफओ द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस्कॉन प्रबंधन ने बताया कि कर्मचारी ने पिछले 1 साल से दानराशि का हिसाब नहीं दिया। जब हिसाब मांगा तो वह चंपत हो गया। इस्कॉन मंदिर के मुख्य वित्त अधिकारी विश्वनाम दास ने एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि इस्कॉन में मेंबरशिप डिपार्टमेंट में कार्यरत छठीकरा ओवर ब्रिज के नीचे कॉलोनी निवासी मुरलीधर दास पुत्र निमाईचंद को दानदाताओं की दानराशि को जमा करने के लिए नियुक्त किया गया था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी मुरलीधर दास पर आरोप है कि इस्कॉन अकाउंट शाखा से 32 रसीद बुक प्राप्त की, जिनको उसने अपने पास रख लिया। आरोप है कि वह रसीद बुक और करोड़ों की दानराशि लेकर भाग गया। जब उससे जमा दानराशि और रसीद बुक जमा करने को फोन पर कहा गया तो उसने जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में रमनरेती पुलिस चौकी प्रभारी शिवशरण ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने इस्कॉन के पदाधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। इस घटना से 4 साल पहले भी इस्कॉन के एक कर्मचारी ने 1 करोड़ से अधिक का घपला किया था। पिछले 3 साल से कार्यरत था। इस्कॉन के पीआरओ रविलोचन दास ने बताया कि आरोपी पिछले 3 साल से यहां कार्यरत है। दानराशि की एक रसीद बुक में 50 रसीदें हैं। ऐसी उसके पास 32 रसीद बुक हैं, जिनका उसे हिसाब देना था, लेकिन न तो कर्मचारी ने हिसाब दिया, नई रसीद बुक वापस की। कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि इस्कॉन मंदिर वृंदावन के सीएफओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।